परम सत्ता का घमंड और एक ऐसा विश्वास जो कभी नहीं डगमगाता, इन दोनों के बीच का महासंग्राम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कथा में उतरने वाले हैं जो सदियों से साहस और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक रही है। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से निहत्थे बच्चे की आस्था ने पूरे ब्रह्मांड के सबसे खूंखार और शक्तिशाली शासक को सीधी चुनौती दे डाली। कहानी में टकराव बिल्कुल शुरुआत से ही एकदम साफ और बेहद तीखा है। एक तरफ है खूंखार असुर राजा हिरण्यकशिपु। उसकी मांग क्या है? बस इतनी कि पूरा ब्रह्मांड केवल उसी की पूजा करे। और दूसरी तरफ है उसका अपना ही बेटा प्रहलाद। प्रहलाद की आवाज में कोई अहंकार, कोई जिद नहीं है, बस एक कोमल और पवित्र जाप है, भगवान विष्णु के प्रति उसका अटूट समर्पण। यह सिर्फ एक पिता और पुत्र का घरेलू झगड़ा बिल्कुल नहीं है, ये सत्ता और परम सत्य के बीच की सीधी टक्कर है। तो भाग एक, अहंकार और अटूट भक्ति। दांव पर क्या लगा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हिरण्यकशिपु सच में ये मान बैठा है कि कठोर तपस्या से मिले अजय होने के वरदान ने उसे असल में भगवान बना दिया है। मतलब उसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका है कि वो किसी और सत्ता के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके ठीक उलट प्रहलाद एकदम शांत है, निडर है। उसका बस एक ही मानना है कि नारायण ही परम सत्य हैं। ये कुछ ऐसा है कि एक ऐसी ताकत जिसे रोका न जा सके, वो एक ऐसे पहाड़ से टकरा रही है जिसे हिलाया न जा सके। आगे बढ़ते हैं, भाग 2, अत्याचार और चमत्कार। अब जब इतनी बड़ी सत्ता को चुनौती मिलती है ना, तो वो बेहद हिंसक होती है। राजा पागलपन की हद तक चला जाता है। एक के बाद एक वो हर खौफनाक तरीका अपनाता है। बच्चे को ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकना, घातक जहर पिला देना, विशालकाय पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाना, ये हमले लगातार होते हैं बिना किसी दया के। लेकिन हर बार एक चमत्कार होता है। हर खौफनाक हमले के बाद प्रहलाद बिना एक खरोंच के सुरक्षित बच जाता है। ये सोचने वाली बात है कि क्रूर भौतिक बल पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति के सामने कैसे बेबस हो चुका है। जब ये सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो राजा के भीतर भारी हताशा पैदा होती है, और इस हताशा में वो अपना सबसे अचूक, अपना अंतिम हथियार निकालता है, अपनी बहन होलिका। होलिका के पास एक जादुई वरदान था, उसे कोई भी आग जला नहीं सकती थी। राजा आदेश देता है कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में ले और धधकती चिता के बीच बैठ जाए। ये एक ऐसा खौफनाक पल है जहां वाकई लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक ही पल में आग की भयंकर लपटें उस होलिका को ही जलाकर राख कर देती हैं। जी हां, उसी होलिका को जिसे आग से ना जलने का वरदान था। और वो छोटा सा बालक, वो गहरी भक्ति में लीन उस भयंकर आग से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाता है। ये साफ दिखाता है कि जब नीयत अधर्म की हो ना, तो बड़े से बड़े वरदान भी पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं। अब आते हैं कहानी के चरम पर। भाग 3, अंतिम चुनौती और गर्जना। राजा की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है। दरबार में एक खौफनाक, डरा देने वाला सन्नाटा छाया है। हिरण्यकशिपु का गुस्सा अब चीख से बदलकर एक खतरनाक फुसफुसाहट बन चुका है। वो अपनी उंगली दरबार के एक बेजान पत्थर के खंभे की तरफ उठाता है और एक ऐसी चुनौती देता है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगर तेरा विष्णु हर जगह है, तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये सर्वव्यापी ईश्वर के वजूद का सीधा प्रमाण मांगने की सबसे क्रूर, सबसे बड़ी चुनौती थी। उस जानलेवा, दम घोट देने वाले तनाव के बीच प्रहलाद की शांत, न डगमगाने वाली आवाज हवा में गूंजती है, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं। ये एक बहुत ही सीधा और सरल उत्तर था, लेकिन इसी एक उत्तर ने उस अहंकारी तानाशाह की किस्मत पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी। ये सुनते ही राजा का बचा खुचा नियंत्रण पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में अंधा होकर अपना हथियार उठाता है और पूरी ताकत से उस बेजान खंभे पर प्रहार करता है। एक पल के लिए दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा जाता है, एकदम खामोशी। और तभी अचानक जमीन कांप उठती है। एक कान फोड़ देने वाली राक्षसी गर्जना से पूरा महल हिल जाता है और वो विशाल पत्थर का खंभा एक भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है। उड़ती हुई धूल और गिरते मलबे के बीच से जो आकृति उभरकर सामने आती है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये भगवान विष्णु का सबसे अद्भुत और खौफनाक अवतार है, भगवान नरसिंह। न तो पूरी तरह से एक इंसान
और न ही पूरी तरह से कोई जानवर, आधा सिंह और आधा मानव। ये भयानक रूप यूं ही नहीं लिया गया था। ये अवतार खास तौर पर उस वरदान की हर एक शर्त को तोड़ने के लिए ही रचा गया था जिस पर उस तानाशाह को इतना ज्यादा घमंड था। दरबार में भगवान नरसिंह की गूंजती हुई दहाड़ सुनाई देती है। अधर्म का अंत निश्चित है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक ईश्वरीय फैसला है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि चाहे कोई अत्याचारी खुद को कितना भी अमर या शक्तिशाली क्यों न मान ले, अन्याय और अहंकार का पतन होना ही है, हर हाल में होना है। भाग 4, भक्ति की सर्वोच्च शक्ति। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि ईश्वरीय न्याय ने अहंकार को उसी के बुने हुए जाल में कैसे फंसाया। ये वाकई कमाल का है। शर्त थी, न इंसान मारेगा न जानवर। समाधान, नरसिंह अवतार, आधा इंसान और आधा सिंह थे। शर्त थी, न घर के अंदर मौत होगी न बाहर। समाधान, महल की चौखट यानी दहलीज। शर्त, न दिन में मरेगा न रात में। समाधान, संध्या का समय, जब न दिन होता है न रात। शर्त, न धरती पर न आकाश में। समाधान, नरसिंह भगवान की गोद में। और हथियार की जगह भगवान के अपने तेज नाखून। मौत के हर दरवाजे को बंद करने का वो अजेय घुमंड एक ही पल में पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उस भयंकर वध और अविश्वसनीय घटना के ठीक बाद कहानी का माहौल अचानक बदलता है और एक शांत, भावुक केंद्र पर आ टिकता है। टूटे हुए महल में खून और सन्नाटे के बीच प्रहलाद हाथ जोड़े खड़ा है। आंखों में आंसू हैं, जीतने का कोई घमंड नहीं, बल्कि चरम विनम्रता है। उसके शब्द हैं, प्रभु, आपकी कृपा से ही सब संभव है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार बस इसी एक बात में है, भक्ति में शक्ति है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि एक शांत, कभी न झुकने वाले विश्वास के अंदर एक ऐसी ताकत छिपी होती है जिसे कोई भी निरंकुश सत्ता, कोई भी अहंकार कभी समझ ही नहीं सकता। दिखावटी ताकत और घमंड अंततः अपनी ही बनाई हुई सुरक्षा की झूठी दीवारों के साथ एक दिन ढह जाते हैं। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस आधुनिक दुनिया में सत्ता की भूख और बेलगाम अहंकार समाज को उस शांत लेकिन अजेय आस्था को देखने से कहां-कहां रोक देता है। मानव अहंकार और सत्य के प्रति गहरी आस्था के बीच का ये युद्ध केवल एक पुरानी कहानी भर नहीं है, ये आज भी कहीं ना कहीं लड़ा जा रहा है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।